श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है कि जिसमें 5 पीपल के पत्ते और 5 लौंग का एक बहुत ही सरल सा एक छोटा सा उपाय करना है। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से जो भी मनुष्य अगर इस उपाय को करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। पूजनीय गुरुजी की कथा से सुनकर के ये उपाय बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी। इसके पहले आप सभी से एक निवेदन है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देवाधिदेव महादेव का कोई भी एक प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखिए, पूरे उपाय को बहुत ही अच्छे से आप देखना और सुनना, और जो भी मैं बताने वाली हूँ आप उस उपाय को बहुत ही अच्छे से करें, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। देखिए, ये जो उपाय है ये आपकी बंद किस्मत को खोलने वाला उपाय है। आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होने वाली हैं। आप बस इस उपाय को ज़रूर करें। तो देखिए, ये जो उपाय है इसमें यदि आपके किसी कार्य जैसे नौकरी, विवाह या फिर कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, किसी कार्य में बाधा आ रही है, कोई कार्य लंबे समय से चल रहा है परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको उस कार्य की सिद्धि के लिए इस उपाय को ज़रूर करना है। देवाधिदेव महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं कि आपको इस उपाय में क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए 5 पीपल के पत्ते। देखिए, आप जो भी पीपल के पत्ते लें वो आपको एकदम स्वच्छ लेने हैं, एकदम ताज़े लेने हैं, और इसके बाद कहीं से भी वो कटे फिटे ना हों। इसके साथ ही आपको लेनी है 5 लौंग, यानी 5 पीपल के पत्ते के साथ आपको 5 लौंग ज़रूर लेनी है। जो भी लौंग लें आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके ऊपर का जो फूल होता है वो आपको देख कर लेना है कि कहीं से टूटा तो नहीं है। एकदम सही लौंग आपको लेनी है। इसके साथ आपको लेनी है 5 कील। यदि आपको कील ना मिले तो आप कोई 5 पिन भी ले सकते हैं, यानी आपको 5 ऑल पिन लेनी है। तो देखिए, ऑल पिन जो आपको लेनी है वो आपको स्टील की नहीं लेनी, क्योंकि आजकल तो स्टील की ही ऑल पिन आती है। तो आप ध्यान रखिए, आपको जो भी लेनी है वो आपको लोहे की ही लेनी है, चाहे वो आप कील लें या फिर ऑल पिन लें। तो इसलिए आप हो सके तो कील ही लें, जो आपको लोहे के बाज़ार में ज़रूर मिल जाएगी। इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपको कुछ मीठा भी लेना है। मीठे में आप गुड़ ले लीजिए या फिर बताशे ले लीजिए, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। आप जो भी दीपक तैयार करें उसमें जो आप बाती लगाएंगे वो बाती आपको लेना है गोल बाती। आपको लंबी बाती नहीं यूज़ करनी है, आपको गोल बाती का यूज़ करना है। इसके साथ ही आप जो भी दीपक जलाएं उसमें आप शुद्ध गाय के घी से ही उस दीपक को जलाएं। इसके अलावा आप तेल यूज़ ना करें, तेल नहीं यूज़ करना है इस दिन आपको शुद्ध गाय का घी ही यूज़ करना है। तो ये सभी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में। इसके अलावा यदि आप शिवालय या फिर शिव जी के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप विष्णु जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। जिस भी मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा हो आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन है निर्जला एकादशी, तो उस दिन विष्णु जी की भी पूजा होती है। तो आपको विष्णु जी के मंदिर में भी आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। आपके मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा ना हो, शिव जी की प्रतिमा ना हो, तो आप लड्डू गोपाल की भी प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करें तो सबसे पहले आप उस जो दीपक को लेकर गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करें, और जो भी लड्डू गोपाल हैं या फिर शिव जी हैं या फिर विष्णु जी की प्रतिमा, जो भी आपको प्रतिमा आपके पास है, आप उनके सामने उस दीपक को प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद आपको लगाना है भोग। तो भोग लगाने का एक विशेष तरीका होता है। आप जिस कामना के लिए करने वाले हैं इस उपाय को, तो हर कामना के लिए एक अलग तरीका होता है भोग लगाने का। तो आपको भोग इस तरह से लगाना है, आप जिस भी कामना के लिए इस उपाय को करने वाले हैं तो उस कामना को आपको अपने मन में सोचना है, और जो भी आपके सामने प्रतिमा है, चाहे वो विष्णु जी की हो, चाहे शिव जी की हो या फिर लड्डू गोपाल की हो, उनके सामने इन 5 पत्तों को एक लाइन से आपको रख देना है। 5 पत्तों पर आपको एक एक ऑल पिन या फिर आपके पास कील है तो वो कील, और उसके बाद एक एक लौंग आपको रख देनी है।
और भोग के लिए आपके पास जो भी हो, चाहे वो मिठाई हो या फिर बताशे हो या फिर चीनी हो, आपको थोड़ी थोड़ी 5 पत्तों पर रख देनी है। इसके बाद आपने जो दीप प्रज्वलित किया था उसे उठाना है और 5 पत्ते के ऊपर से आपको घुमा देना है। जैसे हम आरती करते हैं ना, उस प्रकार से 5 पत्तों के ऊपर से आपको घुमा देना है। तो आपको 7 बार इस प्रकार से घुमाना है। जैसे आप आरती करते हैं उस प्रकार से आपको 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपको फिर से जहाँ से, जिस स्थान से आपने उस दीपक को उठाया था, उसी प्रकार भगवान की प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। आप जब इस उपाय को करें तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, कोई घर में बीमार है, आपके घर में धन की वर्षा नहीं हो रही है, घर में बहुत कलह हो रही है, जो भी आपकी कामना है, घर में अगर किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, घर में तनाव रहता है, आप इन सभी परिस्थितियों को भगवान के सामने प्रकट करिए, यानी बोलिए। तो पूजनीय गुरुजी का बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इस उपाय को ज़रूर करिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण ज़रूर होगी। धन्यवाद।